कि जो कहते हैं कि आसमां से तारे तोड़ कर लाऊंगा, संभलना यारो कहीं वो आप पे आसमां ही न गिरा। इस शहर में एकमात्र कैंडिडेट मैं हूँ जो न किसी का पोषित हूँ न किसी के द्वारा घोषित। टैक्स बढ़ा कर करके जो सरकार या जो सत्ता काम करती है ना, इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से सोच से भी दिवालिया है और उस संसाधनों से भी दिवालिया है। हम बिल्कुल वादा करते हैं कि हम सबसे पहले उन तक सुविधा पहुंचाएंगे और तब उनसे हम, ये गलत वर्ड ही है टैक्स, हम तो इस वर्ड में नहीं विश्वास करते, इसको तो कॉर्पोरेशन मानना। हॉस्पिटल चौक को बिल्कुल नो हॉर्न जोन होना चाहिए। नाम भी आजाद और उम्मीदवार भी आजाद। इस वक्त मेरे साथ है अजय कुमार आजाद, मोतिहारी नगर निगम के डिप्टी मेयर के प्रत्याशी। स्वागत है आपका। धन्यवाद। अभी आप इधर आए थे प्रचार वगैरह में? जी, जनसंपर्क कर ही रहा हूँ। हाँ, तो अचानक मुझे दिख गया तो हमने सोचा कि इनसे जरा बातचीत की जाए। नाम आजाद और आजाद उम्मीदवार इसलिए कह रहा हूँ कि कहने को यह गैर राजनीतिक पूरा चुनाव है, लेकिन इस वक्त अगर आप यहाँ का माहौल देखेंगे तो इससे ज्यादा राजनीतिक आपको कुछ नहीं दिखेगा। सही बात है सर, मुझे तो पॉलिटिक्स की पी तक नहीं आती है। हाँ, तो आप जो बता रहे हैं कि ये राजनीतिक है, तो चलिए मैं भी मान लेता हूं कि ये राजनीतिक है, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूं, मेरा लाइन ऑफ एक्शन जो है, मेरे काम करने का तरीका जो है, वो बिल्कुल गैर राजनीतिक है। क्योंकि राजनीति कर करके हम किसी न किसी एक पार्ट पे ही काम कर पाते हैं। कोई भी पॉलिटिशियन टोटलिटी में काम नहीं कर सकता है। आप तो इंजीनियर रहे हैं ना? जी, मैं बिल्कुल इंजीनियर हूँ। तो ये राजनीति में कैसे आ गए? सर, आदमी का सोसाइटी के प्रति अपना उसका भी एक दायित्व बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। जब इतना सारा कुछ हमें नेचर ने दिया, हमें सोसाइटी ने दिया, तो हम अपने बहुत सारे फैमिली ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट करने के बाद हमने भी सोचा कि आखिर हम सोसाइटी को क्या रिपे कर रहे हैं। अच्छा, आप रिपेयर करना चाहते हैं? वांट टू रिपेयर द सोसाइटी। ऑफ कोर्स, अच्छा, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ह्यूमन बीइंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको लगता है कि डिप्टी मेयर बन के आप ये काम कर सकते हैं? क्यों नहीं सर। आदमी को काम करने के लिए हमें कोई ना कोई धुरी चाहिए जिसके चारों तरफ हमारा ओरिएंटेशन हो। अच्छा, तभी तो हम कोई काम कर पाएंगे। ये देखिए पूरा इंजीनियर वाली भाषा है इनकी। एक धुरी चाहिए, एक एक्सिस चाहिए जिसके इर्द गिर्द जी मेरा घूमा जा सके, और घूमा नहीं जा सके हमें जो है सो डिस्चार्ज करना है। तो क्या लग रहा है, आप जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या माहौल बनता हुआ दिख रहा है? सर, मैं देख रहा हूँ कि सिनेरियो बिल्कुल चेंज है। अब लोग कन्वेंशनल राजनीति से बिल्कुल उब चुके हुए हैं। लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो जो एक राजनीति का पुराना ढर्रा चला आ रहा है, पुराना ट्रेडिशन चला आ रहा है कि लोग राजनीति खरीद रहे हैं, राजनीति बेच रहे हैं, यहाँ तक कि राजनीति की सौदेबाजी कर रहे हैं। राजनीति उनका पेशा बन चुका है। राजनीति वो टुवर्ड सोसाइटी, वो कुछ भी कंट्रीब्यूट करने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। उनका सबसे पहला मोटो है खुद का डेवलपमेंट, और सोचते हैं कि स्वयं का स्वार्थ यदि विरत हो जाएगा तो उसी को परोपकार मान ले रहे हैं। वो अपने दरवाजे पर जो है सो अपने पीने के लिए पानी लगवा रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं आपसे? लोग तो बहुत अच्छा कह रहे हैं। अब क्या कुछ शेयर कीजिए, अच्छी बात है। अच्छी बात है। एक तो सबसे पहले लोग को मेरे इंजीनियर होने में बड़ा ट्रस्ट आ रहा है। अच्छा, क्योंकि कहने के लिए एक शिक्षित उम्मीदवार होना चाहिए। शिक्षित तो सभी लोग हैं। हाँ, सही बात। आजकल तो आप देख रहे हैं कि इस कोरोना काल में आपको बिना पढ़े बिना लिखे जो है सो डिग्री मिल गई है। 3 लाख की जगह 6 लाख बीपीएससी का कैंडिडेट आ गया कोरोना की वजह से 3 लाख की जगह 6 लाख। आप ठीक, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो शिक्षा का मायने क्या मतलब शिक्षित बहुत लोग हुए हैं, बहुत शिक्षित हुए। तो लेकिन शिक्षा का एक्चुअल मोटो क्या है? शिक्षा का सर एक्चुअल मोटो ये होता है कि आप टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स जनरल पीपुल, आप कुछ ऐसा कर सकें। मैं आपको एक शेर से इस बात को कहना चाहूँगा जी विशाल, कि या खुदा याद बनकर मैं सबके दिल में रहूं, मुझ में कुछ भी ऐसी हुनर अता कर दे। तो मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा जरूर करूं। हम इंसान है ना, हमारे पास में करने को बहुत कुछ है, तो हम सिर्फ आप चोरों वाली काम करते हैं। इसको तो पशुता कहते हैं ना, मानवता वो नहीं है जो अभी चुनाव की बात करते हैं जी। तो आपने कहा लोगों को भरोसा हो रहा है आप पर। क्यों नहीं भरोसा होगा सर? हमने जो है सब ये एश्योर किया है लोगों को। हमारा अपना एक विजन है, एक लाइन। क्या विजन है, क्या लाइन प्लान है, क्या एश्योर किया है? सर, सबसे पहले मैं विश्वास करता हूं अपूर्ण से पूर्ण की तरफ बढ़ने में। डू फर्स्ट थिंग फर्स्ट। जो काम सबसे पहले जरूरी है, क्या लगा, क्या पहले जरूरी है मोतिहारी नगर निगम? सर, जो बेसिक नीड है हमारा, जो कॉमन फैसिलिटीज है, हम उससे महरूम हैं। जैसे? मैं
अब आपको एक इंस्टांस के लिए बता देता हूँ कि मैं कभी कभी अपने परिवार के साथ में बाजार जाता हूँ और वो घंटे भर के बाद कहती है कि चलिए ना घर चलिए। हाँ, जानते हैं क्यों? पहले तो मैं झल्ला जाता था कि अभी अभी तो बाजार हैं, फिर तुम कह रही हो कि घर चलते हैं। वो एक प्रसाधन गृह खोज रही थी, वो एक टॉयलेट खोज रही थी जहाँ पर जाकर के प्रेस्टिजियसली जो है सो वो वहाँ पे जा सके, उसको नहीं मिलता है मौका। देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि महिलाएं जाती है बाजार में और उनको टॉयलेट की ज़रूरत होती है, तो ये अपने घर की ही कहानी बता रहे हैं। और ये कहानी इनके घर की नहीं है, कमोबेश हर घर की है। जी सर, तो अब चलिए एक बात रही कि नहीं, तो इसमें क्या करेंगे? ये तो समस्या आपने बताया है। जी, तो अगर आप चुने जाते हैं, लोग आपको मौका देते हैं डिप्टी मेयर के तौर पर, तो आप क्या करेंगे इसके लिए? सर देखिए, एक चीज़ तो है कि अपना एक रिसोर्सेज है, अपना एक बजट है, ठीक है, हमें बजट के अनुरूप ही काम करना है। लेकिन घर का जो गार्जियन होता है, मान लीजिए कि हम वहाँ पर डिप्टी मेयर हो जाते हैं, तो एज गुड एज माना जाएगा कि हम ही को जो है सो ये डिसीजन लेने हैं कि हमें क्या करना है। तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले कौन सा काम आवश्यक है। तो हमें लगा कि ये टॉयलेट जो है सो वो आवश्यक है। ड्रेनेज सिस्टम की बात आप बता। टॉयलेट कैसे बनवाएंगे? मतलब शहर में क्या उसका कुछ प्लान बना है? सर प्लान ही नहीं, आपके शहर में 2 टॉयलेट ऐसे उपलब्ध हैं। मैं पूरे शहर में चारों तरफ घूम रहा हूँ, 2 टॉयलेट आपके पास उपलब्ध हैं। एक ठीक स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने जो टॉयलेट बना है वो बिल्कुल कायदे का टॉयलेट है। अच्छा। दूसरा एक कचहरी के गेट पे एक टॉयलेट है, शायद IOCL ने उसको स्पॉन्सर किया है, तो वो टॉयलेट बना है, वो एक मॉडल है। मॉडल है, ठीक है। नगर निगम का जो टॉयलेट है, जो नगर निगम के द्वारा संचालित है, आप चल करके देखें, मीना बाजार में चल करके देखें, बलुआ चौक पर चल करके बेकार हो देखें। आप कह तो रहे हैं कि आप उस टॉयलेट के बगल में नहीं खड़ा हो सकते, तो आप टॉयलेट के अंदर कैसे जा सकते हैं? तो वो जो आप मॉडल टॉयलेट बता रहे हैं उस तरह का खूब सारा बनवाएंगे? क्यों नहीं बनवाएंगे? और हर 2 किलोमीटर पर? नहीं सर, हर 2 किलोमीटर पे नहीं, जहाँ पे भीड़ गैदर होती है वहां बनवाएंगे। हर 2 किलोमीटर पर ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये नीड बेस्ड है। ठीक है। और क्या अगर दूसरी बात आप कह रहे थे? अब रही बात ड्रेनेज सिस्टम की, आप ड्रेनेज सिस्टम को देखें कि अक्सर जो है एक सेंटेंस में हम इसको कहना चाहेंगे कि समटाइम रेमेडी इज वर्स देन डिजीज। मैंने कई नाले ऐसे बनते हुए देखे हैं जिसका पानी वो बाहर न जाकर के घर की तरफ ही मेरे रिवर्स करता है। इसके पीछे है क्या कि जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसका अभाव है। अब जो उसमें इंजीनियरिंग जो इस्तेमाल की जा रही है, सर आपको हम क्या बताएं कि अभी तक लोगों को यहाँ पर बेंचमार्क नहीं पता है, डेटम नहीं पता है, कहाँ से लेवल उठाना और कहाँ ले जाना है ये भी नहीं पता है। किसी तरह से सरकारी पैसों का उपयोग नहीं, दुरुपयोग कर देना है, ताकि डायरेक्ट पैसा तो वो किसी कर बंदर बांट कर नहीं सकते, वो कोई ना कोई योजना बना करके लोगों के बीच में बांटना है। देखिए एक इंजीनियर की भाषा है ये कि टेक्निकलिटी को ये समझ रहे हैं कि नाला क्यों खराब बनता है, टॉयलेट क्यों खराब बनता है और क्या बेंचमार्क होना चाहिए। जी। तो अच्छी बात है, मतलब एक तकनीकी जानकार व्यक्ति आपके सामने इस वक्त है। जी, और और सर उन नालों के ऊपर में एक स्लैब रख दिया जाता है, ठीक है। ये स्लैब जरूरी भी है, चूंकि नाला भूमिगत होना चाहिए। वो स्लैब का जो एरिया होता है वो ऑलमोस्ट हमको लगता है कि 3x4 का या 2x4 का या 2x2 का, इस तरह के स्लैब्स नाले के डायमेंशन के हिसाब से बनाए जाते हैं। उस स्लैब में जो रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल किया जाता है वो इतना पुअर क्वालिटी का होता है, और उस पर जितने वजन की गाड़ियों को दौड़ाया जाता है, माय गॉड, मतलब वो कभी भी खतरा हो सकता है। और हमारे बुजुर्ग, हमने कई लोगों को देखा है कि उस टॉयलेट के उस पॉट होल जो बन जाता है गलत रेनफोर्समेंट के इस्तेमाल की वजह से, उसमें उनका पैर फंसा है, उनकी हड्डियां टूटी हैं, वो घायल होते हैं। और क्या, जैसे इस बार रूरल एरिया बहुत सारा है, ग्रामीण क्षेत्र जो निगम क्षेत्र में आया है, तो आप वहाँ भी गए होंगे? बिल्कुल गए हैं। वहाँ की जरूरतें शहर के मुकाबले अलग होंगी। क्या मतलब आप उन लोगों के लिए क्या कह रहे हैं? मैं कहना चाहूंगा कि चलिए अब तक जो भूत में हुआ सो हुआ, अब जो नगर निगम बना है तो एक अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा फंडिंग भी होगा और हमारे टैक्स के रिसोर्स भी बढ़ेंगे। लेकिन टैक्स हम कैसे लेंगे उनसे? पहले सुविधा तो देंगे तब तो। हम सुविधा की बात नहीं कर रहे हैं। आज तक किसी का कोई मैनिफेस्टो नहीं है कि हम सुविधा क्या देंगे। इससे पहले कभी समझ में ही नहीं आ रहा है कि नगर निगम बनने के बाद निगम का सर 2 ही टैक्स मेन होता है, प्रॉपर्टी टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स। जी। तो प्रॉपर्टी टैक्स अब वो जो गांव के लोग आए हैं निगम में, उन पर भी लाद दिया जाएगा क्या? और अगर लादने की कोशिश मेयर के द्वारा होती है तो आप उप मेयर के तौर पर क्या करेंगे? सर देखिए, टैक्स बढ़ा कर करके जो सरकार या जो सत्ता काम करती है ना, इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से सोच से भी दिवालिया है और उस संसाधनों से भी दिवालिया है। हमने देखा है। आप वादा करिए लोगों से कि आप क्या करेंगे। जी, हम बिल्कुल वादा करते हैं कि हम सबसे पहले उन तक सुविधा पहुंचाएंगे और तब उनसे हम, ये टैक्स क्या है? ये सहयोग है। ये टैक्सिंग करना किसी को जो है ये गलत वर्ड ही है टैक्स। हम तो इस वर्ड में नहीं विश्वास करते, इसको तो कॉर्पोरेशन मानना चाहिए। लेकिन यथार्थ यही है कि
निगम की कमाई इसी से होती है, सर मोटी कमाई। सर निगम की मोटी कमाई इसी से होती है, लेकिन निगम को कमाई थोड़ी ना करनी है। करनी तो पड़ेगी, सुविधा देनी है तो। हाँ, ये सही बात है। तो सुविधा देंगे तो कमाई हो जाएगी। तो आप कह रहे हैं कि हम सुविधा देंगे तब हम टैक्स लेंगे। हाँ बिल्कुल। अभी हम उनसे किस मुंह से टैक्स मांग लेंगे भाई? जो अभी आउटस्कर्ट में जो लोग अभी आए हैं, हम उनसे क्या कह करके हम उनसे टैक्स ले लेंगे? और कितना बड़ा अपराध होगा ये उन पर जो हम शहर का टैक्स, अर्बन टैक्स जो है रूरल एरिया में जहाँ की किसी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई सही बात है ना, सही हम बात। कैसे उन पर टैक्स इम्पोज करेंगे? टैक्स इम्पोजिशन का चीज नहीं है। तो और कोई प्लान आपके मन में, ब्लूप्रिंट, आइडिया, विचार जो आप शेयर करना चाहते हो लोगों से? सर बहुत ही विचार है हमारे पास। यदि अभी चूंकि चुनाव चल रहा है हाँ और आपके पास भी वक्त की कमी है, जी। तो एकदम नटसेल में क्या बताना चाहेंगे लोगों को? देखिए, नटसेल में हम आपको बताएं, जैसे कि आप हॉस्पिटल रोड चलें, हॉस्पिटल रोड में जाम लगता है तो आप सोच सकते हैं कि कितनों के जान जाने का खतरा होता है। बिल्कुल। एक एम्बुलेंस के भीतर ही, ठीक है ना, लोग दम तोड़ दे रहे हैं हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही। कि कारण क्या कि हॉस्पिटल चौक में ही जाम लगा हुआ है। हॉस्पिटल चौक को बिल्कुल नो हॉर्न जोन होना चाहिए। आप देखिए कि हॉस्पिटल चौक में इतना ज्यादा साउंड पोल्यूशन आपको वहां पर मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। हॉस्पिटल चौक नो हॉर्न जोन होना चाहिए। जो एकेडमिक एरियाज होते हैं वो नो हॉर्न जोन होना चाहिए। नो हॉर्न जोन कैसे होगा? जब वहां पे जाम नहीं लगेगी। जाम के लगने की वजह से दो तरह का पोल्यूशन जो है, एक तो साउंड पोल्यूशन और दूसरा जो है सो एयर पोल्यूशन, ये दोनों चीज आता है। एक गाड़ी को मान लीजिए कि 1 किलोमीटर जाने में यदि 1 से 1.5 मिनट लगना चाहिए, यदि वो गाड़ी 15 मिनट तक कार्बन मोनोऑक्साइड उगलते रहेगी तो ज्यादा पोल्यूशन इमिट करेगी। वो ज्यादा जो है तो आप ट्रैफिक जैम को लेकर के कुछ करना चाहते हैं? बहुत से ट्रैफिक जाम बहुत बड़ी समस्या है ये। और ट्रैफिक जाम से ऐसा कौन आदमी नहीं है? देखिए, हमारे यहाँ पे डीएम साहब हैं, उनको ट्रैफिक जाम नहीं समझ में आता है, क्योंकि उनका जाम हटाने के लिए 4 एस्कॉर्ट गाड़ियां चलती हैं। हम गरीब आदमी हैं सर, हमारी जनता सब एस्कॉर्ट गाड़ियां लेके नहीं चलती है तो उनका जाम हटाया जाएगा। हम एम्बुलेंस लेकर के चलते हैं तब तो हमारा जाम कोई नहीं हटा पाता है। तो ऐसे में सर जाम बहुत बड़ी समस्या है। बेतरतीब जो है सो इंक्रोचमेंट भी एक पार्ट है सर, लेकिन इंक्रोचमेंट हटा करके हमें किसी भी आदमी को पुनर्स्थापित करना है। हमें बाजार नया बेघर नहीं करना, उनको बेघर नहीं करना है, हमें नया बाजार बनाना है। क्या अपील करना चाहेंगे आप इस मंच पर आकर लोगों से, यहाँ के मतदाताओं से? सर मेरा अपील होगा कि ये अपॉर्चुनिटी है हम लोग के लिए, हम मोतिहारी की जनता के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम नगर निगम में रिकॉग्नाइज किए गए हैं। तो यदि हम इस व्यवस्था को आज यदि दुरुस्त करते हैं और एक कल्चर डेवलप करते हैं, डेवलपमेंट का कल्चर हमको लाना पड़ेगा। अच्छा, डेवलपमेंट का कल्चर। जी, हम यदि डेवलपमेंट का कल्चर लाते हैं तो इसके बाद आने वाले वो हर पीढ़ी इस काम को करने के लिए विवश होगी। हमें जो है सो कार्य संस्कृति लानी पड़ेगी पहले, है ना। हम एक अंतिम सवाल है कि बहुत सारे कैंडिडेट है डिप्टी मेयर के, जी, किसको आप अपना कंपटीटर मानते हैं? शेयर करना चाहेंगे या नहीं? बाकी 24 मेरे कंपटीटर, सबके सब। बाकी सब मेरे कंपटीटर। चलिए, बड़ा हेल्दी मतलब स्टेटमेंट है। डेमोक्रेसी में सब चुनाव लड़ते हैं। मैं किसी को कम या ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। मेरे सामने जो 24 लड़ रहे हैं वो सभी मेरे कंपटीटर नहीं हैं तो सभी मेरे मित्र ही। मैं शहर का हूँ तो सभी मेरे मित्र हैं, कोई मेरे कंपटीटर नहीं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है और ये अच्छी स्पर्धा है कि हम अच्छा से अच्छा काम करने की स्पर्धा कर रहे हैं। ठीक, अब इससे अच्छी बात क्या होगी? ये स्पर्धा एक के लिए एक अंतिम मतदाताओं के नाम अपील आपकी क्या होगी? सर बी अर्बन, हम यही कहना चाहेंगे। आपका सोचने का तरीका जो है एक रियल अर्बन सेंस में होना चाहिए। और आखिरी बात, जो डेवलपमेंट है, हम सिस्मिक जोन 5 में आते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा ये जरूरी है कि हम ऐसा डेवलपमेंट ना करें जो बाद में हम रैट ट्रैप ही बन करके चले आएँ। मतलब हमारा घर जो हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने वो रैट ट्रैप नहीं हो जाए कि भूकंप में, है ना, हम भूकंप से कम और भगदड़ से ज्यादा मर जाएं। तो हमें ऐसे डेवलपमेंट की जरूरत है। डेवलपमेंट होना चाहिए, पीसफुली होना चाहिए, साइंटिफिकली होना चाहिए। कुछ लोगों को आप देखेंगे कि तरह तरह के वादे करते हैं, उनको पता भी नहीं है कि फिजिबिलिटी वायबिलिटी भी कोई चीज होती है। मैं 2 लाइन में अपनी इस बात को आपके सामने समाप्त करना चाहूंगा कि जो कहते हैं कि आसमां से तारे तोड़ कर लाऊंगा, संभलना यारो, कहीं वो आप पे आसमां ही न गिरा दें। तो आसमान न गिरे सिर पर, इनका कहना है कि इस पर भी ध्यान देना है। और अजय कुमार आज़ाद, शुरू में ही मैंने कहा, नाम में भी आज़ाद है, विचार से भी आज़ाद ही दिख रहे हैं और उम्मीदवार भी आज़ाद है, सोच भी इनकी आज़ाद लग रही है। तो इनके सोच, इनके नाम, इनके विचार को हमने इस इंटरव्यू के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश की है।
उम्मीद है आप इस चीज़ को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका। अपने आज़ाद होने का जी। एक बता भी दूं आपको कि मैं कैसे आज़ाद हूँ। इस शहर में एकमात्र कैंडिडेट मैं हूँ जो न किसी का पोषित हूँ, न किसी के द्वारा घोषित हूँ। न पोषित हूँ न घोषित हूँ, इसलिए आज़ाद हूँ। बड़ा अच्छा लगा सुनकर। बाकी मुझे कोई भी निर्णय किसी से पूछ करके नहीं लेने हैं। मैं खुद से निर्णय लेने में सक्षम हूँ। ईश्वर ने और आप लोगों ने और मेरे माता पिता ने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं डिसीजन खुद से ले सकता हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं डिसीजन खुद से ले सकता हूँ, मैं लोगों से अब हमारा एक कैबिनेट होगा, हम लोक प्रहरी का निर्माण करेंगे। वार्ड वार्ड में लोक प्रहरी होगा और वो बताएंगे कि कौन सा काम जरूरी है। और मिलजुल कर करके जन सहयोग सबसे बड़ा चीज़ है। जन सहयोग वाली भावना, ये भी कल्चर हमको डेवलप करनी है। और जन सहयोग से इस मोतिहारी शहर का विकास करेंगे। ये ऐतिहासिक शहर है मोतिहारी शहर, इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा सके। इसको तो न घोषित हूँ न पोषित हूँ, खुद का निर्णय खुद लूंगा जनता की राय से। जनता भी मुझे लगता है अपना निर्णय खुद ले सकती है, इतनी सशक्त जनता है चंपारण की। बिल्कुल। तो आप निर्णय लीजिए, बाकी देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार। कुछ कर रहे हैं जनता से नहीं पूछ लिया।